और थोड़ा समय बीता। अब तो 1 साल के हो गए चारों बच्चे, और 1 साल का बच्चा जो है वो धीरे धीरे घुटनों चल करके और दरवाजे तक पहुंचने लगता है। जब राघव दरवाजे की ओर जाते हैं तो माता कौशल्या बुलाती हैं, अरे राघव बेटा राम, बाहर मत जाना। और थोड़ा समय बीता, चारों भाई जो है वो मुंडन संस्कार की अवस्था आ गई। आपने देखा होगा कहीं कहीं 1 साल के भीतर बच्चे का मुंडन हो जाता है, कहीं तीसरे वर्ष में होता है, कहीं 5वें वर्ष में होता है। तो मुंडन संस्कार का समय आया, गुरु जी को बुलाया गया और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। आप लोगों के यहाँ मुंडन होता है नहीं होता है? बच्चा जब छोटा सा बड़ा होता है तो साल भर के अंदर या तीसरी साल 5वीं साल में बच्चे का मुंडन होता है और चोटी रखवाई जाती है। एक जगह हम गए तो कथा कहने हमने वहां देखा कि बच्चा होने से पहले ही माताओं ने 7 जगह मुंडन बोल दिया कि यहाँ भी मुंडन कराएंगे, वहां भी मुंडन कराएंगे, हरिद्वार में मुंडन कराएंगे, नैमिषारण्य में मुंडन कराएंगे, वृंदावन में मुंडन कराएंगे, प्रयागराज में मुंडन कराएंगे। हे गंगा मैया हमें एक भतीजा दे दो, इतनी जगह मुंडन कराएंगे। माताएं बोलने बदलने में और बात कहने में बड़ी कुशल होती हैं। तो कई बार तो कई जगह मुंडन संस्कार होते हैं बच्चों के। चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ और थोड़े भगवान बड़े हुए, गुरु जी को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार किया है। चारों भाइयों का दशरथ जी ने जनेऊ संस्कार करवाया। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्सहेजं पुरस्तात् आयुष्यवक्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत माने जनेऊ संस्कार हुआ है, और जनेऊ संस्कार होने के बाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए चारों भाई गुरु जी के आश्रम में गए हैं। बड़ी सुंदर रामायण में चौपाई है, आप लोग मेरे साथ में गाइए। इस चौपाई को गाने से विद्यार्थियों में विद्या का ज्ञान बढ़ता है। गुरु ग्राम गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। सब गाइए मेरे साथ। गुरु ग्राम गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चारों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु जी के गुरुकुल में गए। देखिए, बच्चों को पैदा करना ही केवल पर्याप्त नहीं है, बच्चों को जन्म दे करके उन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना भी अत्यंत आवश्यक है। बचपन तो 2, 3, 4 वर्ष का केवल होता है। 4 वर्ष के बाद 5वें वर्ष में जब बच्चे पढ़ जाएं तो उनको अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करा करके उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अब शिक्षा की परंपरा तो आजकल हर जगह ये है कि जो मास्टर हैं वो भी सब अंग्रेज हो गए हैं, तो संस्कार मास्टरों में ही नहीं है तो बच्चों में कहाँ से आएंगे। अंग्रेजी मीडियम जो स्कूल चलते हैं उनमें मास्टर खुद किसी के पैर नहीं छूते हैं, तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे, बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे। तो स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वो अपनी जगह ठीक है आज के समय में, लेकिन अपने घर में आप अपने बच्चों को जब स्कूल पढ़ने भेजें तो उनसे कहें कि बेटा सुनो, माँ बाप के, गुरुजी के, पास पड़ोसी जो बड़े लोग हैं उनके सबके पैर छू करके विद्यालय चाहिए।
कोई घर में अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई अपना मान्य आ जाए, तो बच्चों को सिखाइए कि बेटा ये तुम्हारे नाना जी हैं, ये तुम्हारे मौसा जी हैं, ये तुम्हारे फूफा जी हैं, इनके चरण छुओ, इनको प्रणाम करो। बच्चों को जो माँ बाप संस्कार प्रारंभ से देते हैं, वो बच्चे ही आगे चल करके नाम करते हैं अपने परिवार का। संस्कारों की बड़ी आवश्यकता है समाज में। आज संस्कार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। आदमी पेट भरने की विद्या तो सीख लेता है, लेकिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपनी संस्कृति का पालन करना, ये चीजें धीरे धीरे समाज में बहुत प्रभावित हो रही हैं। इसलिए माताओं का ये कर्तव्य है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। समाज में पहली गुरु तो अपनी माँ ही होती है। मास्टर का नंबर तो 5 साल बाद आता है। अगर माँ बाप अच्छी शिक्षा देते हैं तो वो बच्चे कभी भी कुमार्ग पर नहीं चलते। अपने बच्चों को मुसीबत उठाकर भी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, उनको पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। पढ़ करके 64 दिन में 64 विद्याएं सीख करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई अपने घर में आए और ऐसे संस्कार दिए हैं गुरुदेव ने कि राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रातः काल उठ करके और माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाम, प्रातः काल उठी मातु पिता गुरु नावरी मातु पिता गुरु नावरी। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावरी मातु पिता गुरु नावरी। और जो बच्चे अपने जीवन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसने अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना सीख लिया, वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो जाएगा। आजकल पैसे कमाने की होड़ में लोग संस्कार भूल जाते हैं, इसलिए धन तो कमा लेते हैं लेकिन धर्म नहीं कमा पाते हैं। तो धन कमा करके बंगला, कोठी, गाड़ी तो बन जाती है, लेकिन सुख उसमें नहीं मिलता है। क्योंकि सुख चाहिए तो आपको धर्म करना पड़ेगा, शुभ कार्य करने पड़ेंगे। और जो व्यक्ति माता पिता गुरु, अपने आचार्य, अपने श्रेष्ठ वृद्धजनों का सम्मान नहीं करता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो कभी सर्वगुण संपन्न नहीं हो पाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवरम्। जो अभिवादनशील होता है, नित्य वृद्धों की, माता पिता की सेवा करता है, तो उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। चारों भाइयों में अच्छे संस्कार गुरुजी ने दिए हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। एक बड़ी सुंदर लीला है। एक बार माता कौशल्या ने अपने घर में ठाकुर जी का थोड़ा सा भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाया। अपने लाला राम को स्नान ध्यान करा करके, काजल लगा करके सुंदर पालने में सुला दिया और भगवान रंगदेव जी का भोग लगाने के लिए रसोई में जाकर के सुंदर पकवान बनाया। पूरी बनाई, पकवान बनाए, बढ़िया रसमलाई बनाई, बढ़िया भोग लगाने के लिए भगवान को मालपुआ बनाए और बना करके प्रसाद को ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के अर्पण किया है। ये जो यज्ञ में थोड़ा धुआं हो रहा है, इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे। ये ऊपर तक थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इसमें थोड़ा सूखी लकड़ी डाल के प्रज्वलित कर दीजिए।
अब यज्ञ वाला प्रसंग भी आने वाला है ना, विश्वामित्र जी यज्ञ करेंगे, आगे प्रसंग आएगा, तो पहले से ही धुआं उठने लगा है। बड़ा सुंदर इस कथा का वर्णन है। एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए, कर सकार कलनाम पहुँचाए, कर सकार एक बार जननी अनबाए, एक बार जननी अनबाए, कर सकार कलनाम पहुँचाए, कर सकार कलनाम भगवान को तो पालने में लिटा दिया, पढ़ा दिया, और अपने इष्ट देव की पूजा के लिए पकवान बनाए, और पकवान बना करके भगवान के मंदिर में जाकर के अर्पण किया। ध्यान से कथा को सुनो, जरा भी ध्यान इधर उधर हट गया तो कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। भगवान ठाकुर जी को जाकर के कौशल्या मैया ने भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रत्येक गृहस्थी के घर में भोजन बनना चाहिए और उस भोजन को भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खाना चाहिए। आप कोई भक्ति, कोई माला नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, ये भी एक भक्ति है कि जो भी आप साग प्रसाद बनाओ, रोटी प्रसाद बनाओ, महाप्रसाद चावल कढ़ी रायता, जो भी आप अपने घर में साग प्रसाद भोजन प्रसाद बनाओ, दाल बनाओ, तो दाल प्रसाद बना करके उसमें तुलसी दल डाल के शालिग्राम जी के सामने अपने घर के मंदिर में ही भगवान को भोग लगा दो। और मंत्र नहीं आते हैं तो इतने बोल दो, प्रभु आप भी पाओ और हम भी पाए, इतने ही मंत्र बोल दो। लेकिन घर में शालिग्राम होने चाहिए। शालिग्राम ना हो तो भगवान का कोई फोटो, सीताराम जी का, राधा कृष्ण का कोई न कोई फोटो घर में होना चाहिए। उसी में आप भावना से हाथ जोड़ के, तुलसी दल छोड़ के और हाथ जोड़ के जो मन में आए वो कह दो, भगवान स्वीकार कर लेंगे। और फिर उस भोजन प्रसादी को आप पाएंगे तो कभी बीमारी शरीर में नहीं आएगी, कभी रोग घर में नहीं आएंगे, और आनंद ही आनंद आएगा। आप हमें देख रहे हो, आपके सामने हम बैठे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमेशा मालपुआ ही खाते हैं। महाराज जी हमारे जानते हैं कि हम क्या खाते हैं, या जो खिलाते हैं वो सब जानते हैं। हम बहुत साधारण दाल रोटी, मूंग की दाल, तुरई, लौकी, ऐसा शाकाहारी भोजन करते हैं। बहुत कम मिर्च, बहुत कम नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी